भारत माता की। नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो खबर है कुछ ऐसी है जिससे सुनकर समाजवादी पार्टी छोड़िए, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, बस और भाजपा, कोई भी पार्टी हो, इसके सभी नेताओं को शर्म आ गई है। क्योंकि खबर ही इतनी ज़्यादा शर्मनाक है। मतलब 3 साल सत्ता से गए हुए समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में क्या हुए कि अब इन हरकतों पर उतर जाना पड़ा। देह व्यापार के धंधे में घुस गए समाजवादी पार्टी। जी हाँ, अखिलेश के करीबी माने जाने वाले और आगरा से समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के जिला अध्यक्ष राकेश अग्रवाल को पार्टी से निकाल दिया गया, समाजवादी पार्टी से, क्योंकि वो देह व्यापार यानी कि वेश्यावृत्ति के मुकदमे में फरार हो गए हैं। जी हाँ, उनके होटल में खुलेआम देह व्यापार पकड़ा गया। आप सोचिए कि समाजवादी पार्टी के नेताओं का जब यह स्तर हो चुका है 3 साल केवल सरकार से बाहर रहने में, आप सोचिए कि कांग्रेस तो 2014 से सरकार से बाहर है। कांग्रेस इस समय क्या गुल खिला रही होगी पर्दे के पीछे, वो आप समझ सकते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, कमेंट में सबसे पहले अखिलेश मुर्दाबाद जरूर लिखें आज कमेंट में, क्योंकि वाकई बेहद शर्मनाक बात है जो पार्टी ऐसे नेताओं को बड़े बड़े पद उठाकर दे देती है। आप समझ सकते हैं कि ऐसी पार्टी आप और मेरी और हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा के बारे में क्या ही सोचती होगी। और जो पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जाते हैं, कभी हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, उस पार्टी के कद्दावर नेता देह व्यापार में पकड़े जाते हैं। दोस्तों, आज कमेंट में जमकर अपनी राय दें, क्या समाजवादी पार्टी का कोई भी नैतिक स्तर बाकी रह गया है या नहीं। कमेंट में आपकी राय बहुत ज़रूरी है, तुरंत लिखें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर घंटी का निशान जो है वो दबाएं और हर खबर के साथ जुड़े रहें। देशभक्ति की इस मुहिम में हमारे साथ बने रहें। तो आपको विस्तार से आपको बता देता हूं कि समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के प्रदेश सचिव व आगरा मंडल प्रभारी मनोज गुप्ता ने राकेश अग्रवाल को पार्टी निकाले जाने का पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि राकेश को 3 महीने पहले ही पार्टी में मनोनीत किया गया था। पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता के कारण उन्हें निकाला गया है। उनके कृत्यों से पार्टी की छवि खराब हो रही थी। आपकी पार्टी के आधे से ज़्यादा नेताओं के ऊपर मर्डर, बलात्कार, अपहरण, डकैती जैसे आरोप हैं। तो राकेश अग्रवाल ने कुछ नया क्या कर दिया। ये तो समाजवादी पार्टी की, जिसे कहते हैं कि छवि आपकी ऐसी है, कुछ नया थोड़ा ना किया है, ये सब रोज़ हो रहा है। जिन इलाकों में समाजवादी पार्टी के जो है नेता हैं बड़े बड़े, आप जाके देखिए वहाँ क्या गुंडागर्दी चल रही है। अब तो जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, आपने देखा है कि आजम खान जो कभी जिन्होंने रामपुर को हरामपुर बनाकर रख दिया था, आज उस आजम खान की हालत क्या है। जेल में पड़े पड़े उनके सड़ रहे हैं, हालत ख़राब है, उनकी तमाम संपत्ति कुर्क हो चुकी है। तो वैसी स्थिति आज हो चुकी है। इस संबंध में आपको बता देते हैं कि जो मुद्दा हुआ है देह व्यापार का, जो समाजवादी पार्टी का नेता पकड़ा गया है, इस बारे में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जानकारी दी गई। उन्होंने उसे निष्कासित कर दिया। लेकिन सवाल ये होता है कि अगर एक चपरासी की भी अगर नौकरी अगर दी जाती है तो उसकी अच्छे तरह से जांच पड़ताल करी जाती है, तो गुंडे, बदमाश, बलात्कारी और डकैत जैसे लोगों को किस तरीके से किसी पार्टी के अंदर लोगों का जनप्रतिनिधि बनाने के लिए किस तरीके से इस देश के अंदर उनको अलाउ कर दिया जाता है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सोचने का विषय है। क्योंकि दोस्तों, ये लोग जब इस तरीके के बलात्कारी गुंडे जब हमारे नेता बन जाते हैं, तो उसके बाद समाज में जो होता है वो, आप विशेषकर जो हमारे देश के उत्तर भारत के जो लोग हैं वो भली भांति इस चीज़ को जानते हैं कि किस तरीके का जंगल राज पिछले 20-25 सालों में इस देश के अंदर रहा है। और आज भी प्रशासन के अंदर व्यवस्था कुछ इस प्रकार की बन गई है कि तमाम भ्रष्ट लोग आज भी मतलब बैठे हुए हैं सत्ता में। मतलब और जो इस समय केंद्रीय सत्ता से लेकर जो उत्तर प्रदेश सरकार की, जो हमारी योगी जी की सरकार है, तमाम प्रयासों के बाद भी आज इस तरीके के गुंडों को, इस तरीके के लोगों को पूरी तरह से साफ नहीं कर पाई है, क्योंकि ये सिस्टम ही इतना गहरा हो चुका है। दोस्तों, अब राकेश अग्रवाल जो कि देह व्यापार में पकड़े गए समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, अब उनका मोबाइल फ़ोन ही स्विच ऑफ है। उनके रिश्तेदारों की पुलिस भेजी गई तो वो मिला नहीं। उसके वारंट के लिए कोर्ट में अर्जी दी जाएगी। और आपको बता देते हैं कि आगरा के जो सपा नेता हैं, इनके होटल में पकड़ी गई विदेशी युवतियां टूरिस्ट वीज़ा पर भारत आई थीं। इनके वीज़ा की अवधि समाप्त हो चुकी है। हैरत की बात यह है कि एक युवती के पास आधार कार्ड भी बरामद हुआ है। दोनों युवतियां देह व्यापार के चंगुल में कैसे घुस गईं और इस समाजवादी पार्टी के नेता ने किस तरीके से विदेशी स्त्रियों को देह व्यापार में घुसा दिया, ये जांच का विषय है। थाना ताजगंज पुलिस ने शिल्पग्राम के पास स्थित शुभ रिजॉर्ट में
गुरुवार रात को छापा मारकर उज्बेकिस्तान की 2 स्त्रियां और 5 युवकों को गिरफ्तार किया। इनमें देह व्यापार का एक चर्चित एजेंट भीमा भी शामिल है। पूछताछ में पता चला है कि भीमा ही विदेशी युवतियों को राकेश अग्रवाल के कहने पर होटल में बुलाता था। सीईओ सदर राजीव कुमार ने बताया कि उज्बेकिस्तान की दोनों युवतियां टूरिस्ट वीज़ा पर आई थीं। इनमें से एक के पास जो वीज़ा मिला उसकी अवधि समाप्त हो चुकी है। इसकी जांच के लिए एलआईयू यानी कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट से रिपोर्ट मांगी गई है। एलआईयू ने जांच हालांकि शुरू कर दी है। दूसरी युवती के पास आधार कार्ड तक बरामद हुआ है, उसकी जांच भी करी जा रही है। विदेशी युवती का कहना है कि उसने शादी कर ली है, शादी करने के बाद ये आधार कार्ड बनवाया है। कमाल है, शादी करने के बाद भी उज्बेकिस्तान की ये स्त्री भारत में देह व्यापार में लिप्त है। तो इसी को घोर कलयुग कहते हैं। आपको बता दें, इससे पहले भी ताजगंज क्षेत्र में देह व्यापार पकड़ा जा चुका है। उस वक्त भी तमाम विदेशी युवतियां यहां से पकड़ी गई थीं। तो जिस तरीके की स्थिति यहां पर हो चुकी है, ऐसे में मतलब वाकई ये एक बेहद शर्मनाक बात है। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक और ऐसी खबर आ रही है जो कि वाकई बड़ी सकारात्मक खबर है। आपको बता देते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में अगर कोई चीज़ निरंतर बढ़ती रही है तो वह है भारत का स्पेस प्रोग्राम। चाहे एंटी सैटेलाइट मिसाइल विकसित करना हो या फिर चांद के दक्षिणी छोर पर लैंड रोवर भेजने का जो जोखिम उठाना, इसरो ने भारतीय स्पेस प्रोग्राम में 4 चांद लगा दिए हैं। आज भारत केवल अपनी नहीं, दूसरे देशों की सैटेलाइट को भी अपने प्रोग्राम के अंतर्गत प्रक्षेपित करता है और भारत बेहद कम कीमतों पे दुनिया के तमाम बड़े बड़े देशों की भी सैटेलाइट्स प्रक्षेपित करता है। हाल ही में इसरो ने इस साल से अपने पहले मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। श्रीहरिकोटा स्पेसपोर्ट के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अमेजोनिया 1 और 18 अन्य उपग्रहों को लेकर जाने वाले PSLV C51 को इसरो द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। 2021 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का यह पहला लॉन्च है। वह अब तक के सबसे लंबे स्पेस ऑपरेशन में शामिल है। इसरो के मुताबिक सतीश धवन स्पेस सेंटर से अमेजोनिया 1 मिशन का लॉन्च शनिवार सुबह 10:24 पर हुआ था। तो इसमें खास बात क्या है ये आपको बता देते हैं कि इसरो के मुताबिक ये जो सैटेलाइट है ये NSIL का जो वहाँ की सरकारी कंपनी है उसका पहला समर्पित वाणिज्यिक यानी कमर्शियल मिशन है। NSIL इस मिशन को अमेरिका की स्पेस फ्लाइट इंक के साथ एक कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट के तहत पूरा कर रही है। यही नहीं, अमेजोनिया 1 जो सैटेलाइट है ये इसरो की वाणिज्य इकाई का पहला समर्पित कमर्शियल मिशन है। इसके बारे में ये भी बताया गया है कि ये सैटेलाइट अमेजोन क्षेत्र में जंगलों की कटाई की निगरानी और ब्राज़ील के क्षेत्र में तमाम कृषि के विश्लेषण के लिए उपयोगकर्ताओं को दूरस्थ संवेदी आंकड़े मुहैया कराएगा और मौजूदा ढांचे को और भी ज़्यादा मजबूत करेगा। अब ये बात सिर्फ ना तो केवल भारत के लिए एक विशिष्ट उपलब्धि है बल्कि अमेरिका के एलीट क्लास जो घमंडी एनालिस्ट हैं अमेरिका के, जो तमाम बड़े बड़े अखबारों के वहाँ के समाचार पत्रों के जो संपादक हैं, उनके मुंह पर एक करारा तमाचा भी है। क्योंकि एक समय पर जब अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम्स भारत के बारे में तमाम उल्टे सीधे कार्टून बनाकर दिखाते थे कि ये तो बैलगाड़ी चलाने वाले देश है, ये कब से सैटेलाइट चलाने लगे। तो अब जब भारत ने मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक ही प्रक्षेपित किया मंगलयान को, तो न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे पोर्टल्स ने भारत का मजाक उड़ाते हुए गंदा कार्टून जो बनाया था, इसके तहत उन्हें काफ़ी आलोचना का भी सामना करना पड़ा था। लेकिन भारतीयों ने अपने अभियानों में कोई कमी नहीं छोड़ी और आज इसरो नासा को टक्कर दे रहा है सीधे सीधे। इसी कारण से जो भारत ने हाल ही में विदेशी सैटेलाइट भेजे हैं उससे स्पष्ट हो जाता है कि भारत अपने पुराने संस्कार भूला नहीं है कि वे कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, और पूरे विश्व को मदद करने में भारत जिस तरीके से इस समय लगा हुआ है, ये बात अब किसी से छुपी नहीं है। तमाम देश आज भारत के वैज्ञानिक कौशल का लोहा मान रहे हैं। दोस्तों अगर आप भी मेरी बात का समर्थन करते हैं तो कमेंट में अपनी राय लिखना बिल्कुल ना भूलें। अभी के लिए बस इतना ही, फिर एक और खबर लेकर आप तक जल्दी से आऊँगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।